Can we prove this determinant question? The question is, in the first row elements are A, C, A plus C. In second row elements are A plus B, B and A. In third row elements are B, B plus C and C. This determinant is equal to 4ABC. You have to prove. So let's solve together. डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम करेंगे R1 में R2 प्लस R3 को ऐड करेंगे। R1 में ऐड करना है R2 प्लस R3 को। तो ये है R1, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है। तो इस R1 में हम R2 और R3 को ऐड करेंगे, यानी कि A में ऐड करेंगे A प्लस बी और B को, तो ये हो जाएगा 2 टाइम A प्लस बी। C में ऐड करेंगे B और B प्लस C को, तो ये हो जाएगा 2 टाइम B प्लस C। A प्लस C में ऐड करेंगे A और C को, तो ये हो जाएगा 2 टाइम C प्लस A। और जो एलिमेंट्स हैं A प्लस बी, बी ए सेम रहेगा, एलिमेंट B, B प्लस C और C सेम रहेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। तो रूल ये है कि अगर किसी रो में या किसी कॉलम में कुछ कॉमन मिल रहा है तो उस कॉमन लेकर के हम बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है तो हम 2 को बाहर कर देंगे, बच जाएगा A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए और A प्लस बी, बी ए और बी, बी प्लस सी ए सेम रहेंगे। अब हम यहाँ पर रूल लगाएंगे R1 माइनस R2 का, मतलब ये कि R1 में से R2 को माइनस करेंगे, R1 में से R2 को माइनस करेंगे, यानी कि A प्लस बी में से माइनस करेंगे A प्लस बी को तो कैंसिल हो जाएगा 0। B प्लस सी में से माइनस करेंगे B को तो B से B कैंसिल हो जाएगा, बचेगा C। C प्लस A में से A को माइनस करेंगे तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा C। और जो एलिमेंट्स जैसे वैसे रह जाएगा, A प्लस बी सेम रहेगा, B सेम रहेंगे, A सेम रहेंगे, B सेम रहेंगे, B प्लस C सेम रहेंगे, C सेम रहेंगे। अब हमें 0 C फर्स्ट रो में मिला, A प्लस बी, B और A सेकंड रो में मिला, B, B प्लस C और C थर्ड रो में मिला। तो फर्स्ट रो में 0 इंटू हम C लिख सकते हैं। तो यहाँ पर C, यहाँ पर C, यहाँ पर C कॉमन मिला। तो रूल ये होता है कि किसी रो में या किसी कॉलम में अगर तीनों एलिमेंट कॉमन मिल रहे हैं तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर C कॉमन मिला तीनों एलिमेंट में, तो हमने C बाहर किया, 2 पहले से तो 2C हो गया, बच जाएगा 0 1 1। और जो एलिमेंट जैसे है वैसे रहेगा, A प्लस बी, B और A, B, B प्लस C और C सेम रहेंगे। अब हम यहाँ पर रूल लगाएंगे C2 माइनस C3 का, मतलब C2 में से C3 को माइनस करेंगे, C2 में से C3 को। तो ये है C1, ये है C2 और ये है C3। तो हम C2 में से C3 माइनस करेंगे, यानी कि ये C1 तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये है C2 में से C3 माइनस करेंगे, यानी कि 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 होगा। B में से A माइनस करेंगे, B माइनस A होगा। B प्लस C में से C माइनस करेंगे तो ये B हुआ। और ये C3 है सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 1 A C सेम रहेंगे। अब हमें जो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट मिला वो एलिमेंट है 0 0 1, A प्लस बी, B माइनस A, B, B C। रूल ये होता है कि डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में दोनों एलिमेंट 0 है और एक एलिमेंट 0 नहीं है, तो वह डिटर्मिनेंट 2 इंटू 2 ऑर्डर में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस रो में यह एलिमेंट 0 है, यह एलिमेंट 0 है, यह तीसरा एलिमेंट 0 नहीं है। तो अब यह डिटर्मिनेंट 2 इंटू 2 ऑर्डर में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ब्रेक हो गया, ये 0 हट जाएगा, 1 हट जाएगा, 1 के सामने का कॉलम और 1 के सामने का रो हट जाएगा। तो बचेगा ये हमें केवल मिलेगा A प्लस बी, B माइनस A,
बी और बी। तो हमें 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, ए प्लस बी, बी माइनस ए, बी बी और 2c पहले से ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, 2c सेम रहेगा मल्टीप्लाई। अब हम इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर लेंगे, तो ए प्लस बी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे, बी इंटू ए प्लस बी, माइनस टाइम बी माइनस ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2c सेम रहेगा, बी 2c सेम रहेगा, बी का मल्टीप्लाई ए में करेंगे, ए भी हो गया, बी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे प्लस बी स्क्वायर हुआ, माइनस बी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, माइनस पहले से माइनस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, बी का मल्टीप्लाई ए में करेंगे ए भी हो जाएगा। अब यहाँ पर बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 2c इंटू ए बी और ए बी ऐड करेंगे तो 2ab और 2c मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4abc। यही प्रूव करना था। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।